ओम श्री शिवाय नमः। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, भोलेनाथ तथा माता पार्वती का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बना रहे। वैसे तो हिंदू धर्म में सभी दिन शिव जी की पूजा आराधना के लिए खास होते हैं, परंतु प्रत्येक माह में आने वाली शिवरात्रि प्रभु को बहुत पसंद है और अत्यंत शुभ मानी जाती है। यह पवित्र दिन महादेव और माता पार्वती को प्रेम का प्रतीक है। इस तिथि पर पूजा अर्चना करने से इस जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है और यह दिन महादेव और पार्वती के प्रेम का प्रतीक है। इस तिथि पर उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, विवाह संबंधी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा कन्याओं को मनचाहा साथी पाने की कामना भी भगवान शिव पूरी करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक मासिक शिवरात्रि पर वही तिथि है जिस दिन दान, पुण्य व अन्य कार्य करने का फल साधक को अवश्य मिलता है। यदि इस दिन शिवलिंग पर शहद चढ़ाया जाए तो सभी मनोकामनाएं साथ में पूरी होने के साथ साथ सेहत में भी सुधार हो जाता है। वर्तमान में मार्गशीर्ष महीने में जारी इस माह में यह व्रत कब रखा जाएगा, आइए मैं आपको बताती हूँ विस्तार से। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर प्रारंभ होगा। ये व्रत 18 नवंबर को सुबह के 7:12 पर और इस तिथि का समापन 19 नवंबर की सुबह 9:43 पर होगा। चूंकि मासिक शिवरात्रि पर निशा काल में पूजा का विधान है, इसीलिए मासिक शिवरात्रि 18 नवंबर को ही मान्य होगी। मासिक शिवरात्रि पर स्वाति नक्षत्र का संयोग बन रहा है, साथ ही आयुष्मान योग भी बन रहा है। इस दिन सुबह 11:44 से 12:27 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस दौरान पूजा मुहूर्त यानी निश्चितता काल रात 11:53 से देर रात 12:43 तक रहेगा। मासिक पूजन विधि होगी। मासिक पूजन पर आप सबसे पहले शिव परिवार को नए वस्त्र पहनाए, फिर एक साफ लोटे में जल, दूध, दही और शहद का मिश्रण बनाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। इस दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करें। इसके बाद 11 या 21 बेलपत्र लेकर महादेव के नामों का जप करते हुए उन्हें अर्पित करें। मान्यता है कि बेलपत्र से शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अब आप महादेव को चंदन लगाए, शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करें। इस दौरान समी के फूल भी चढ़ाएं। महादेव को ओम साधो जातये नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ह्रीं होम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग को फूलों से सजाएं। देवी पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद देसी घी से दीपक जलाकर प्रभु को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। मासिक शिवरात्रि की कथा करें। कथा कुछ इस प्रकार है। मासिक शिवरात्रि की धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम के एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की पूजा भी नहीं सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात कही। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ और बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। वल्भ वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो वल्भ पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शेरनी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। शेरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झुंडियों में छुप गया। प्रत्यंचा
चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ वल्भ पत्ते अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन उसका हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहारिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर अपना माथा ठिनका वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष न लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। हिरनी के लिए एक स्वर्णिक अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे हिरनी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यास से व्यार्ग हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है वैसे मुझे भी। हे शिकारनी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास लौटकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने आऊंगी। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसी मृग को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही सही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। पो पटने पर हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य ही करूंगा। शिकारी ने 3 प्रत्यंचा देखकर मर्ग विनीत स्वर से बोला, हे शिकारी, यदि तुम्हें मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियां तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी सहना ना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष अवश्य ही आऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु ने से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी छोड़ जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवलिंग की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसने जो पूजा की थी, उसकी जो पूजा थी वो प्रेम भाव की पूजा थी। उसने प्रभु का सुमरन करते हुए, प्रभु के चरणों में अपना ध्यान को लगाते हुए पूजा की थी। अनजाने में ही सही उसके भगवान ने दिन फेर दिए और वह बेलपत्र चढ़ाता रहा, रात भर चढ़ाता रहा। और जैसे ही उसकी चारों पहरों की पूजा संपन्न हुई, तब प्रभु भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए उसके समक्ष और बोले, वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? तब उसने कहा कि हे स्वामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके श्री चरण चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब वह भगवान के ऐसे विनम्र वचन सुनकर अति प्रसन्न हुआ और प्रसन्नचित्त मन से अपने घर की ओर लौट गया। फिर उसने अपने घर जाकर सारा घटनाक्रम अपनी पत्नी और परिवार वालों को बताया। उनके मन में भी भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और प्रेम भाव जाग गया।
फिर उसके परिवार के समस्त लोग हर रोज सप्ताह में सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते, उनका व्रत करते, उनके जय जयकार गुणगान करते, सुमरन करते और उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए जय भोलेनाथ कहते। तो उनके दिनों में, उनके जीवन में समृद्धि और खुशियां छाई। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।